जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित अति संभावित प्रश्न इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना। यकीन मानिएगा एग्जाम के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असमतापी जंतु नहीं है? तो प्यारे साथियों, असमतापी जंतु नहीं है खरगोश इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है। असमतापी जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जो पर्यावरण में बदलाव के साथ अपने शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनको असमतापी जंतु कहते हैं। और खरगोश असमतापी प्राणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो कभी एग्जाम में पूछ ले WPI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात अगर की जाए, पेंगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग त्सो झील याद रखिएगा लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मेघालय की कुछ झीलें मैं आपको बता दूं, है ना, जो आपको याद रखना है, उमियम झील और मारंगर झील। आगे अगर बात करें सिक्किम की कुछ झीलों की, तो मेन मेचो झील, समिति झील और हरी झील। और जम्मू कश्मीर की झीलों से आपको याद रखना डल झील, वुलर झील और मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, याद रखिएगा, भाग 4A। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवन और जीवों का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पैथोलॉजी से अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बने तो रोग के कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और पेडोलॉजी कभी एग्जाम में आ जाए तो बच्चों के व्यवहार और विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देश में आपातकाल के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो आपातकाल के मामले में याद रखिएगा मौलिक अधिकारों को निलंबित भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम, ओम किसका एसआई मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना से याद रखो कि ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या याद रखोगे? इस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। और पंचम पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मसौदा डीपी धार के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने, अखबार बनाने, धातुओं में चिकनाई कम करने, इन तीनों में तो किया जाता है। क्वेश्चन ने पूछा नहीं किया जाता, तो अचार के परिरक्षण में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? तो जागोई और चोलोम आपको याद रखना है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी नामक नया नगर बसाया? तो सीरी नामक नया नगर बसाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक शुभा गुप्ता आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है? तो उन रक्त वाहिकाओं का नाम आपको याद रखना, धमनियां। धमनियां क्या करती हैं? तो ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 10वें गुरु कौन थे सिखों के, जिनके पिता और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला था? तो वो सिख के गुरु याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद आपको याद रखना है, गुरु अंगद। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु नानक तो आप सभी जानते होंगे, सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु हरराय अगर एग्जाम में आ जाए तो ये सिखों के 7वें गुरु थे। तो प्यारे साथियों, ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो पर डे इस क्लास को आप जरूर देखा करें। और बाकी के पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाके आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।